जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं यह ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म के 4 शास्त्र है। नीचे हिंदू धर्म को मानने वाले का चित्र है। यह शूद्र अति शूद्र जो ब्राह्मणी धर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य यह सब सवर्ण है, और जो SC ST OBC है ये सारे के सारे ओबीसी शूद्र अति शूद्र हैं। तो दोस्तों, इन शूद्र अति शूद्रों को हिंदू धर्म के अनुसार वेद धर्म के अनुसार कैसा जीना चाहिए इसकी सारी व्यवस्था इस वेदा में करके रखी है। और यह वेदा इनको पढ़ने का नहीं अधिकार नहीं देता है, मगर ब्राह्मण जो कहता है, ब्राह्मण जो शिक्षा के तौर पर देता है। अब शिक्षा का अर्थ अभी आपको चर्चा पता चला होगा कि दंड या शिक्षा, यह दोनों के आधार पर काफी चर्चा चल रही। जैसे कि ढोर गवार पोसो शूद्र नारी है ताड़न के अधिकारी। अब ब्राह्मण अपना अपना ताल अलग अलग बजा रहे हैं। कोई कहता है कि ये ताड़ना का अर्थ है शिक्षा देना, या तो इनके ऊपर ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये समय समय पर अपने पाला बदलने वाले लोग हैं। आपको समझना होगा कि वेदों के कारण इस देश में हमारा सबसे ज्यादा ओबीसी का SC ST का शोषण हुआ, और यह शोषण वेद और धर्म शास्त्रों के आधार पर हुआ। मगर आजादी के पहले जो समाज था वह अपने आप को एक हिंदू का बहुत बड़ा घटक मान लेता था, क्योंकि उसको इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता पर्याय नहीं था। मगर अंग्रेज इस देश में आने के बाद जब उन्होंने यहाँ की व्यवस्था देखी, और हमारे महात्मा फुले जैसे महान राष्ट्रपिता ने जब ये बात हंटर कमीशन के द्वारा उनके सामने रखी कि इस समाज को लिखने पढ़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए, और इसको सवर्ण ब्राह्मणों के जैसा उनको भी भारत के शासन में उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो यह बात जब कहा, और महात्मा फुले ने या अन्य हमारे बहुजनों के लोगों ने जब अंग्रेजों को यह बात सामने रखी, तब उन्होंने ये बात को माना, और इस देश के SC ST OBC को कई जगह पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। मगर इतने से काम पूरा नहीं हुआ। इसीलिए बहुजन समाज के लोगों ने समय समय पर आंदोलन किया कि हमें पढ़ने लिखने का मौका देना चाहिए, हमें सैन्यों में भर्ती में हमको मौका मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, ये अंग्रेज शासन ने ओबीसी को, अनुसूचित जाति को मौका दिया, मगर यह धर्म शास्त्रों ने तो ओबीसी SC ST के लिए तो कोई भी हर जगह तो दरवाजे बंद करके रखे कि नहीं नहीं, आपको कोई नहीं पढ़ना है, जब पढ़ने की जरूरत होगी तो हम ही पढ़ाएंगे, आप अपने मर्जी से नहीं पढ़ सकते, और आप पढ़ नहीं सकते हो, सिर्फ हमारे आदेशों को सुन सकते हैं। तो उन्होंने ये आदेश कर दिया कि आपको कपड़ा नहीं पहनना है, आपको शिक्षा नहीं लेना, आपको धरती इकट्ठा नहीं करना, आपको धन धरती और शस्त्र और शास्त्रों को नहीं अपनाना, उससे बहुत दूर रहना, यही तो धर्म आदेश। और दोस्तों, आप आज यही इसीलिए कहते कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं कि हम धर्मशास्त्र से अलग रहेंगे, कपड़े पत्र पहनने से अलग रहेंगे, शिक्षा शस्त्र से अलग रहेंगे, धन धरती से अलग रहेंगे। इसलिए गर्व से कहो है, कहते हैं कि हिंदू शास्त्र, हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र बनाना है। मगर आप यह बात समझे कि आपको यह जो बोलने का अधिकार दिया है, यह भारत के संविधान ने दिया। इसको कहते व्यक्ति स्वतंत्रता, और व्यक्ति स्वतंत्रता की वाणी और अपने अधिकार के मुताबिक आपको अपनी बात रखना, यह भारत के संविधान ने दिया। बाकी कोई धर्म ग्रंथ ने आपको यह बोलने का अधिकार नहीं दिया। जो आप आज अपनी भारत के संविधान के प्रति बेवफाई का परिचय देते हुए कहते कि नहीं, भारत का संविधान अब बदलना पड़ता है, ऐसी जो बात करने वाला है वो समुदाय निकम्मा और नालायक कहा जाएगा, क्योंकि उसको यही बात पता नहीं कि भारत के संविधान में क्या लिखा है और वेदा में क्या लिखा है, उनके धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है। जब तक ये दोनों नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आप भारत के संविधान को बुरा साबित नहीं कर पाओगे, और आपकी जो सोच है, जो हिंदू गर्व से कहो हिंदू कहो, यह जो कहने वाले लोगों की जो सोच है, वह सोच हिंदू राष्ट्र बनाने की नहीं है। वह SC ST OBC को भारत के संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, वह अधिकार संपूर्णतः खत्म करके फिर ऊंचे समुदाय के जो लोग हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यह सभी तीनों लोगों की सेवा करने के लिए ओबीसी समाज मजबूर हो जाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने ही अभियान चलाए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने शिक्षा का प्राइवेटीकरण किया, ताकि इनसे ओबीसी समाज से, शेड्यूल कास्ट के समुदाय के लोगों से और इनके विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा हम महंगा शिक्षण करेंगे, ताकि यह लोग पढ़ने के लिए आगे ना आए। यह
अशिक्षित रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकारी स्कूलों में व्यवस्था ऐसी बना देंगे कि वह सरकारी स्कूलों में भी विद्यार्थी जाने के लिए मजबूर हो डरेगा और वो स्कूल छोड़ के बस अशिक्षित रहने के लिए मजबूर हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा है और यह आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। आप सरकारी स्कूलों में जाकर देखिए आज विद्यार्थियों के साथ में क्या होता है। आपने राजस्थान में देखा है, राजस्थान में एक मेघवाल नाम के बच्चे को जाति के आधार पर पानी पीने के लिए मौत की सजा मिली। ये आजाद देश में अगर ऐसा हो सकता है तो आप समझो कि जो वैदिक काल था उस समय भी क्या हो सकता है। तो ये ओबीसी समाज अपने आप को गर्व से कहता है हम हिंदू हैं, मगर वो अपने आप के आने वाले पीढ़ी को अपने आप को हिंदू कहकर वो बहुत बड़ा घातक बनने जा रहा है। इसलिए ओबीसी समाज, जागो ओबीसी समाज, ऐसे कई संगठन है, ये संगठन अपने समाज को जगाने का कोशिश कर रहे हैं, मगर यह एक होकर, एकजुट होकर यह काम न करने से ब्राह्मणवाद आज भी आपके संवैधानिक अधिकारों पर बहुत हावी है। और यह बात ओबीसी समाज को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही अनुसूचित जाति के जो कुछ लोग हैं उनमें भी ये धारणा है कि नहीं नहीं आरक्षण और खत्म होना चाहिए, या तो आरक्षण से अब कोई लाभ नहीं मिलता, अब नौकरियां नहीं मिलती। तो दोस्तों आरक्षण नौकरी के लिए नहीं था, राष्ट्र में प्रतिनिधित्व के लिए था कि आपको जो जगह पर जाने से रोका जाता है उसका कुछ कुछ हिस्सा आपके भाग में फिक्स हो जाए तो आपके लिए वो जगह फिक्स रहेगी, आपको कहीं इनके मुकाबले करने की जरूरत नहीं है। मगर हमारे SC ST OBC को भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जाट चौधरी समुदाय के लोग हैं, उनके साथ में हमारी चर्चाएं भी होती है तो वो यही कहते हैं कि ना ना ये आरक्षण के कारण, रिजर्वेशन के कारण जातिवाद बढ़ता है। दोस्तों जिस ओबीसी को आरक्षण के कारण मौका मिलता है वही ब्राह्मणों की भाषा बोलता है कि नहीं नहीं आरक्षण के कारण जातिवाद बढ़ता है। मतलब जातिवाद के कारण आरक्षण को बदनाम करके ब्राह्मणवाद उसी जगह पर स्थापित होना चाहता है। यह इस ओबीसी को खबर नहीं है। बहुत सारे भ्रामक प्रचार कर दिए जाते हैं कि भारत के संविधान में हिंदू संस्कृति की कोई भी प्रकार की जगह नहीं है। भारत के संविधान में हिंदू संस्कार और संस्कृति नहीं लिखी गई, तो हिंदू संस्कृति और संस्कार में लिखने लायक है क्या? शोषण के सिवा दूसरा क्या है? और जो कोई कहा है कि भाई मानव धर्म है, ये तो बुद्ध के समय से ही चलता रहा। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और संविधान के समिति ने ये तो रखा है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, ये तो संविधान में लिखा है। फिर वो दूसरा क्या है? तो नहीं, उसमें राम का और कृष्ण का कोई भी भाग नहीं रखा। राम और कृष्ण का भाग रखने की जरूरत ही क्या थी, जबकि वेदों में, श्रुति में, पुराणों में राम और महाभारत और श्री कृष्ण इनकी सारी व्यवस्था है और वो व्यवस्था से तो ओबीसी समाज परेशान था आज तक। तो कैसे आप ये कहते हैं कि भारत के संविधान में हिंदू संस्कृति का कोई भाग नहीं है, चैप्टर नहीं है? क्या है हिंदू संस्कृति में? ओबीसी को गुलाम बना के रखना है। जब पंडित जी सामने से आ जाएंगे तो वो ओबीसी अपने हाथ में चप्पल लेके उनसे दूर खड़ा हो जाएगा। क्या ये संस्कृति रखते हैं? अगर पहने हुए चप्पल भी क्षत्रियों के सामने से अगर चलता हुआ जाए तो उसको दंडित किया जाता था। क्या यह संस्कृति? अगर कोई आदमी ओम नाम का शब्द अपने मुंह से अगर निकालता है तो उसकी जीभ काट जाती। क्या यह है संस्कार? क्या संस्कार है क्या? ओबीसी यही नहीं पूछ रहा है ब्राह्मणों को कि आपने संस्कार कहाँ दिए हमको, और संस्कार देने के आप हकदार होते कौन हैं? हमें तो संस्कार, मानवीय संस्कृति और संस्कार का भाग तो हमें समझा दिया है भारत के संविधान निर्माताओं ने। तो यह बात ओबीसी समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं उनको पता चलना है कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में हिंदुओं के लिए क्या लिखा है और ब्राह्मणों की कैसी सुरक्षा की है। यह ओबीसी क्या शोषण लिखा है और ब्राह्मण धर्म का पोषण लिखा है। यह जब पता चलेगा तब होश ठिकाने आ जाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो उन्हीं समुदाय के लिए जो गर्व से कहो हम हिंदू है ऐसा कहता है और जो आरक्षण का विरोध करता है, जो भारत के संविधान का विरोध करता है, ऐसे समुदाय को यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का काम करें और आप अपना कर्तव्य निभाएं। इस वीडियो में आपको यही बताना है कि हमें
भारत के संविधान ने दिए हुए अधिकार ये सभी समुदाय तक पहुंचना चाहिए। आखिरी का जो व्यक्ति है, जो गरीब है, जिनको अभी संविधान नहीं पता, नहीं उसकी जानकारी नहीं, ऐसे समाज तक भारत के संविधान की महत्व की बात समझानी, यह हमारे वीडियो के द्वारा पहुंचाना, यह हमारा मकसद है। आप इस अभियान में शामिल होकर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ऐसे हमारे इस चैनल के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जन जन तक पहुंचाना, यह जो हमारा अभियान, इस अभियान में शामिल होकर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का, इस चैनल का प्रसार प्रचार करने में मदद करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय संविधान, जय भारत।